हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज लेकर आ गया हूं क्लास 10 के गणित का 10 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपके बिहार बोर्ड में 8 प्रश्न 5 अंक में पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का जवाब देना होता है। अगर ये 10 प्रश्न कर लेते हैं तो 4 प्रश्न आपको एकदम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज पार्ट 2 है, इससे पहले हमने पार्ट 1 इसका बना दिया है। ठीक है, उसमें भी 10 क्वेश्चन है 5 अंक का, तो देख लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग नहीं देखे उसको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक शंकु है, छिन्नक का कार्य पता है क्या होता है? सो इसमें 2 वृत्ताकार आधार होता है उसका। ठीक है, अगर शंकु है तो उसके आधार एक और वृत्ताकार होता है, लेकिन शंकु का जो छिन्नक होता है उसमें क्या होता है? सुनिए, शंकु का छिन्नक होता है उसमें क्या वृत्त होता है? 2 होता है। ठीक है, जिसके सिरों की त्रिज्या 28 सेमी और 7 सेमी है। ठीक है, अब भाई 2 गो वृत्त होगा तो त्रिज्या भी देखा होगा 2 गो होगा। वृत्त 2 गो है तो त्रिज्या कितना होगा? 2 गो होगा। और इसका आयतन ज्ञात करना है, इसका वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए भाई तो स्टार्ट किया जाए बनाना। तो सबसे पहले इसका एक पिक्चर बना लेते हैं। आइए, पहले इसका एक पिक्चर बना लिया जाए। इतना छोटा रहेगा तो ठीक रहेगा क्यों? अब ठीक है। हाँ, इसकी त्रिज्या ये हो गई। ठीक है, एक त्रिज्या को R1 मान लिया जाए। R1 कितना दिया हुआ है आपका? 28 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और इसको एक त्रिज्या ये हो गया आपका R2 कितना ले लिया जाए? 7 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। इसका जो कुल ऊंचाई है इस छिन्नक का ऊंचाई कितना है? 45 सेंटीमीटर। कितना है? 45 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले क्या क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। आइए, इसमें दिया क्या क्या हुआ भाई साहब? दिया है R1 का मान कितना ले लेंगे? 28 सेंटीमीटर। R2 का मान कितना ले लेंगे? 7 सेंटीमीटर। और H का मान ले लेंगे 45 सेंटीमीटर। तो भाई इससे तो आयतन आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आयतन में H और R की आवश्यकता होती है। लेकिन जब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें तो L चाहिए होगा। तो इसका L कैसे निकालेंगे? आइए, L निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लेकिन यहाँ उसमें शंकु में एक ही त्रिज्या होता था, लेकिन यहाँ त्रिज्या कितना है? 2 त्रिज्या है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें R1 और R2? तो देखिए क्या लेंगे? H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, L बराबर हो गया H स्क्वायर। H का मान 45 का स्क्वायर हो जाएगा। R1 का मान 28 माइनस R2 का मान 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 45 का स्क्वायर होता है 2025। 28 में से 7 गया 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर जानते हैं ये कितना होता है? 441। 441। L बराबर अब क्या हो जाएगा आपका? 2045 और 20 4 2400 और 25 और 41 66। ये हो गया रूट अंडर में। और 25 का 50 का स्क्वायर तो 2500 होता है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? L बराबर 49 अच्छा निकालिए देते हैं क्या? 2466। ऐसे तो इसका 49.65 होगा। लेकिन कैसे निकालेंगे आप लोगों को मालूम है क्या? आइए, 4 से लगाएंगे। 4 चौका 16 कितना हो जाएगा? 866। 4 4 8 9 बैठाएंगे, यहां भी 9, यहां 9 9 9 81, 9 8 72 और 8 80। कितना हो गया? 5 6। ये हो गया 9 9 18 8 8 1 9। अब देखिए यहाँ दशमलव लगाएंगे, 2 को शून्य देंगे। अब 98 बैठाइए, क्या बैठाइएगा? 6 बैठाते हैं कि 6 1 36 और 6 8 48 3 51 और 6 9 54 54 और 5 59। कितना हो गया? घटा देंगे तो 4, घटा देंगे तो 8 और 14 में से हो गया 5 584। यानी यहाँ पर 6 आ गया। 6 6 12
8 1 9 9। अब यहाँ पर 2 को सुना देंगे, 5 बैठा देंगे की, तो वही आपका जो है कितना आ गया 49.65। 49 कितना आ गया 65। एल बराबर जो हो गया 49.65 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका एल। एल निकल गया, R1 निकल गया, R2 निकल गया, H निकल गया। अब क्या निकालना है, आयतन निकाल लेते हैं। तो शंकु के छिन्नक का आयतन निकाल लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले ही पूछा है शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है मालूम है आप लोगों को, 1/3 पाई H इंटू R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू में R2। ठीक है, चलिए 1/3 लिखते हैं, पाई के मान 22/7 देते हैं, H का मान कितना देते हैं 45। R1 के स्क्वायर, R1 का मान 28 का स्क्वायर लिख देते, डाटा ले स्क्वायर ना, चलिए 28 के स्क्वायर प्लस R2, R2 का मान 7 का स्क्वायर प्लस R1 गुने R2, R1 का मान 28 गुने R2 का मान 28 गुने 7 क्या हो जाएगा आप देखिए, ध्यान दीजिए 3 से कट जाएगा, 15 के 45 ना। अब 15 को 22 से गुना करेंगे, 15 गुना 15 22 गुने 15 लिखिए, 22 गुने 15 लिखिए। 28 का स्क्वायर 784, 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़, इसको जोड़ेंगे 28 7 196। चलिए तो इसको नीचे लिख ले, एल बराबर डिस्टर्ब कर रहा है उधर की 49.65 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए 22 गुने 15 गुने इसको जोड़िए तो 6 9 15, 15 4 19, हासिल 1 9 4 13 8 21 1 22, हासिल 2 1 7 8 2 10 29। गुना करें अब, चलिए तो पहले किससे गुना कर लेते हैं इसको, 22 से ना। 22 से नमा कितना होता है, रुक जाइए 22 15 पहले 15 गुना 330 हो जाएगा गुना, अरे 15 से गुना करते पहले इसको, ओके 15 नमा 135, अब 15 गुना 30 और 13 43, यहाँ से 43 15 0 0 हासिल 3 4 हासिल, अब 4 बच जाएगा, रुक जाइए फिर से 15 नमा 135 हासिल 13, 15 गुना 30 और 13 43 हासिल 4, 15 से 0 में गुना करेंगे, 0 हासिल वाला 4 आ गया, 15 कम 15, अब गुना में ही, अब 22 से गुना कीजिए, 22 पंचे 110 हासिल 11, 22 तिहाई 66 11 77 और 22 चौक 88 7 88 7 88 और 7 95 हासिल 9, अब 22 पंचे 110 और 9 119 हासिल 11, 22 से कम 22 11 33, बहुत ज्यादा आ गया हो, आएगा ना सर 1029 हो जाएगा सही। आंसर है कौन ध्रुव, हाँ इसका आंसर कितना है तो मिलाइए तो इस सवाल का, ज्यादा ना आ गया आंसर। अरे 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 7 कहाँ चला गया ये, हाँ ये 7 कहाँ चला गया, पहले सवाल है मिसिंग। अब 7 से ऊपर काटे इसको, 7 से कवर में 7 से 7 कवर में 7 से 7 एकम 7 3 बच जाएगा, 7 चौक 28 यानी 4 49 7 7 49। आइए 22 गुने 15 गुने 147, अब पहले 15 से पहले से गुना कीजिए, 15 सते 105, अब 15 चौका 60 60 और 10 70 ये ना होगा, अब 15 कम 15 15 7 22, अब गुना में 22, अब 22 से गुना कर दीजिए, 22 पंचे 110 हासिल 11, 22 से 22 में 0 0 गुना करेंगे, 22 से 0 गुना करेंगे 0 हासिल 11 का 1 फिर 1 हो जाएगा हासिल, 22 गुना 44 1 45, अब 22 गुना 44 और 4 48, इतना है क्या 48 510 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये हो गया आपका शंकु के छिन्नक का आयतन। अगला हम निकालेंगे शंकु के छिन्नक का परिक्षेत्रफल।
शंकु के छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई ए, सुनिए, शंकु का पृष्ठ पाई आर एल होता है, तो छिन्नक का पृष्ठ आर इसमें 2 गो है, ठीक है, तो पाई एल R1 प्लस R2, पाई के मान 22/7, एल का मान कितना है? एल का मान कितना है? 49.65, 49.65, गुणे R1 का मान 28, R2 का मान 7। अब चलिए कैसे कैसे काटा जाए? कटेगा 7 से 7 49, 7 9 63, अप्रोक्सीमेटली काटते हैं। 7 49 .0 7 9 63, अप्रोक्सीमेटली समझिए क्या, क्योंकि भाई 65 है तो 63 में काट दिए हैं। और 22 गुने 7.09 गुने 28 7, अच्छा यही कट जाएगा, कलाई से काट रहे हैं, रुक जाइए। पाई के मान 22/7 गुने एल का मान 49.65, आर का मान 28 प्लस R2 का R1 का मान 7, तो 22/7 गुने 49.65 गुने 28 7 35, 7 5 35 जब कटिए रहा है कि अच्छा इसको उड़ाइए नीचे 100 लाइए, ठीक, 22 गुने पहले 5 से ही 25 बार में 20 बार में 4965 बाटा में 20। अब ये सुनिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 11, हाँ, अब ये भी कट जाएगा 5 से ना, 5 से 5 दूना 10 और 5 से 5 9 45, 4 बचा, 5 9 45, 1 5 15, 11 गुना 9 9 3 बाटा में 2, लंबा चौड़ा गुना करवा रहा हो, 11 3 33, 11 9 99 और 3 102 हासिल 2 हासिल 10, 11 9 99 और 10 109 बाटा में ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस शंकु के छिन्नक का पृष्ठफल हो गया। अब एगो निकालते हैं शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठफल। शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए शंकु का कुल पृष्ठ मालूम है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू, या बोल सकते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ऐसी ना होता है। तो आर के जगह पे जन्मे करते क्या रहना है, सो पाई एल, आर के जगह पे R1 प्लस R2, आइयो पाई R1, आर के जगह पे R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिएगा। पाई के मान 22 एल के मान 49 अरे तो निकाले हुए हैं, हाँ, ये निकाले हुए डाटा दे, डायरेक्ट रखते हैं इसको, ए ना था पाई एल 109 23/2, 10,923/2, 10,923/2 हमने निकाला है पीछे। पाई के मान 22/7, R1 28 का स्क्वायर प्लस में R2 7 का स्क्वायर, आइए 10,923/2 जोड़ 22/7, 28 का स्क्वायर 784, 7 का स्क्वायर 49, 10,923/2। अच्छा इसका आंसर पर मिला लीजिएगा, इसका इतना ही है। आप प्लस में 22/7 गुणे इसको गुना करें, जोड़ेंगे कितना 9 4 13, 78 4 82 1 83 है ना, होगा 7 1 7, नहीं कटेगा 7 से, गुना करना पड़ेगा। चलिए 10,923/2, 22 से 22 तिहाई 66, 22 तिहाई 66 और 6 72 हासिल 7, अब 22 8 कितना होगा 176, 22 8 176 और 7 183 बटा में 7। क्या किया जाएगा, लघुत्तम में छोड़िए, भाग देते हैं, आधा समय में गुना कर देंगे। 2 से 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 छक 12, आई रुपये 2 एकम 2 .5 जोड़ 7 से 7 दूना 14, बच गया 4 43, 7 छक 42, 1 बचा 12, 7 एकम 7, 5 बचा 7 अठे,
यहाँ करके तो यहाँ कहने करे 7 एकम 7 1 ओ 7 ठीक तो था 7 6 बचता 7 नंबर 63 क्या तुम लोग भी है बताओ 1 1 और 9 119 बार में कट जाता। चलिए अब जोड़ देते हैं। जोड़िए कितना आएगा पहले 0.5 हटा लीजिए। आई 8 और 1 9 1 और 6 7 6 4 10 5 2 7 1 8 इतना है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भाई ये लगा कि 5 नंबर में ये सवाल है ठीक है। हाँ लगना चाहिए 5 नंबर का सवाल है। चलिए भाई एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों नदी मतलब अगर सुनिए ये मान लेते हैं ये बीच में क्या है ये बीच में नदी है ना तो किनारा एगो इधर हो जाएगा एगो मतलब ये किनारा हो गया ये किनारा हो गया तो कोण कितना बना रहा 30 डिग्री और ये पुल की ऊंचाई कितना है मेरे भाई 3 मीटर है। तो नदी की चौड़ाई बताइए। चलिए बड़ा आसान सवाल है मान लेते हैं देखिए ये नदी की ऊंचाई ये पुल है ये समझिए ये पुल है पुल का ऊंचाई कितना है 3 मीटर ठीक है। और एक नदी के पुल के एक बिंदु से तो पुल का एक बिंदु मान लेते हैं P इसके से नदी के सम्मुख किनारों का कोण तो नदी के सम्मुख नदी है ना होगा वो नदी होगा तो नदी के सम्मुख किनारों का जो कोण बनेगा नदी का किनारा ये ना होगा तो कितना बनेगा 30 डिग्री और 30 डिग्री और कितना डिग्री 45 डिग्री। नदी की ऊंचाई मालूम है इसको मान लीजिए A इसको B और इसको C यहाँ जनबे करता है कि 90 डिग्री कोण बनेगा सो। चलिए तो अब क्या करें हमको इसमें मानना है क्या करना है मानना है इसको A और इसको B मान लेते हैं कि ये बीच वाला को देते हैं C ठीक रहेगा। हाँ पुल ये है ये पुल है हाँ ये A B नदी हो गया हाँ ये भी नदी हो गया। चलिए तो लिखेंगे हल लिखिए देखिए 5 नंबर का है सीधा नहीं बनाना है 5 नंबर में आपको मानना है जब 5 नंबर आपको लेना है तो मानना पड़ेगा ठीक है। तो लिखेंगे हल माना कि A और B क्या है सुनिए A और B क्या है दो बिंदु जो है सुनिए A और B दो बिंदु जो है वो नदी के सम्मुख है। हाँ A और B नदी के क्या है पुल नदी के सम्मुख A और B नदी के सम्मुख दो किनारे हैं। चलिए दो किनारा हो गया नदी के सम्मुख और उसके बाद क्या लिख दिया जाए और ये जो पुल जो है AC क्या है ना और तथा और AB जो है AB क्या है नदी की चौड़ाई AB नदी की चौड़ाई है ना। और क्या लिखना है और दिया है इसमें जो PC पुल है ना PC जो है वो पुल है और उसकी कितना है इनमें दिया हुआ है PC बराबर 3 मीटर ठीक है डर दीजिए। ये भी लिख सकते हैं कि पुल के सिर्फ P से ना नदी के किनारों का जो अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री लिख सकते हैं। पुल के शीर्ष P से नदी के किनारों का अवनमन कोण ठीक है। A और B नदी के सम्मुख दो किनारे हैं ठीक है और AB नदी की चौड़ाई। चलिए बढ़ना शुरू कीजिए हमको क्या करना है नदी की चौड़ाई यानी ये निकालना है ठीक है। तो इसको AC मान लेते हैं इसको X मान लेते हैं और BC Y मान लेते हैं। X और Y के मान निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे नदी की चौड़ाई निकल जाएगा। चलिए भाई तो पहले हम लोग किसमें करेंगे त्रिभुज PCA या ACP में त्रिभुज AC क्योंकि समकोण त्रिभुज में निकलेंगे हो। अब सुनिए
अब देखिए हमको ये मालूम है, ये मालूम है, और ये भी मान लेंगे कि ये भी हमको x मालूम है। तो गौर से देखिएगा, थीटा के सामने ये लंब, थीटा के सामने ये क्या होगा, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने तो कौन होता है, तो ये थीटा के सामने ये आधार और ये लंब, कौन थीटा, tan थीटा। आइए बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, लगेगा कि बहुत स्लो बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब और आधार कौन थीटा, tan थीटा। तो पहले तो लिखेंगे त्रिभुज किस में, ACP में, त्रिभुज ACP में। अब कहेगा सर त्रिभुज ऐसे नहीं लिख सकते हैं, PCA लिख सकते हैं, लेकिन PAC नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखेगा PAC, क्योंकि बीच में 90 देना है, C बीच में होना चाहिए। चलिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा आपका PC, आधार हो जाएगा AC, PC बटा AC। tan थीटा का बदलना है 30 डिग्री, PC का मान कितना है 3 मीटर, AC का मान x माना है हमने, tan 30 का मान 1/√3 बराबर 3/x, क्रॉस में मिलाएंगे x बराबर क्या आ जाएगा 3√3 मीटर, यानी x का मान हो गया आपका 3√3 मीटर। अब आप किस में चलेंगे, त्रिभुज इसमें चलेंगे PCB में। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज PCB में, समकोण त्रिभुज PCB में। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, थीटा के सामने ये लंब और ये आधार, क्योंकि आधार y मालूम है हमको, y मालूम है, तो लंब और आधार कौन थीटा, tan थीटा, कौन थीटा, tan थीटा। तो चलिए हम लोग tan बनाते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना हो जाएगा मेरे भाई, PC आधार BC, लंब हो जाएगा PC आधार, अरे अलग अलग करके ना देखोगे तो ना, देखिए ये PC, ये देखो इसे, ये देखिए ये P है, ये C है, ये B है, 90 तो 90 के सामने ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण, थीटा ये है, थीटा के सामने ये लंब, ये आधार ना होगा, तो लंब आधार कौन थीटा, tan थीटा। आइए tan कितना डिग्री है 45 डिग्री, PC का मान 3, BC का मान y, देखिए ना भाई PC का मान 3 है, BC का मान y है। आइए देखिए तो ध्यान दीजिए, tan 45 का मान 1, 3/y, तो क्रॉस में करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 मीटर। अब लिख देंगे इसको, ऐसा करिए ना, जो समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़िए। आइए समीकरण 1 में क्या था, x बराबर 3√3, x बराबर 3√3 मीटर। आई समीकरण 2 क्या है, y बराबर 3 मीटर, जोड़ेंगे तो x जोड़ y बराबर क्या आ जाएगा 3 + 3√3 मीटर, यानी x + y बराबर 3 कॉमन लेंगे तो 1 + √3 मीटर। x + y यही ना है नदी की चौड़ाई, तो लिखिए अतः नदी की चौड़ाई जो हो गया वो क्या हो गया 3 × 1 + √3 मीटर। आप चाहे तो √3 का मान रख दीजिए, 1.732, अब गुना भाग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, ग्राफ का है। क्या है, अब देखिए एकदम 100% ग्राफ तो पूछेगा ही। देखिए फिक्स क्या क्या है, आपके ग्राफ फिक्स है, ऊंचाई एवं दूरी भी फिक्स है, ये तो अबे करेगा। त्रिकोणमिति एगो फिक्स है, और एगो आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल फिक्स है। ये 4 प्रश्न फिक्स है, ये अबे करेंगे, ठीक है। और उसका फ्लक्चुएट करता रहता है क्या, कहा रचना भी फिक्स है, रचना तो आता है, रचना त्रिभुज के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर त्रिभुज ना, एक त्रिभुज का 3 सेमी 5 सेमी 4 सेमी का त्रिभुज बनाना होता है, 4/5 गुनी करना पड़ता है, ठीक है, समझे। चलिए आइए भाई साहब, तो इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि के लिए क्या करते हैं हम लोग ना, समीकरण 1 से और 2 से चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से पहले मान सारणी बनाइए इसका,
क्या बनाइए? मान सारणी x और y। अब आई समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर x प्लस 3y बराबर 6। यहाँ ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर आगे बैठे हुए हैं, बताइए x का मान हम लोग क्या रखेंगे? 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, 0 रखेंगे तो 3y बराबर 6। ये 3y बराबर 6, 0 तक कहानी खत्म है। तो y बराबर 6 बटा 3, y बराबर हो गया x 0 रखे थे, y आ गया 2। अब एक बार और करेंगे, y का मान रखेंगे x प्लस 3y बराबर 6। y का भी 0 रख लेते हैं कि चलिए कि 1 रख ले, 0 रखे, y बराबर 0, 0 आसान होता है। x प्लस 3 गुने 0 बराबर 6, तो x बराबर से ये तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया, मतलब y 0 रखे तो x 6 आ गया। अब लिखते हैं समीकरण कैसे? समीकरण 2 से। समीकरण देखिए, ध्यान दीजिए यार, मान सारणी बनाइए इसका। ये हो गया x और ये हो गया अरविंद जी, यहाँ तो उधर विपिन जी है सर। चलिए समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 12। बड़ा आसान ये भी है। x का मान अगर 0 रखते हैं तो y माइनस 4 आ जाएगा ना। हो x बराबर 0 रख दीजिए, इसमें भी 2 गुने 0। अब देखिए ये जब नहीं कि 0 रखना है, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, -1 -2 कुछ भी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बटा में या दशमलव में मान नहीं है। ग्राफ आसानी से खींचा जाएगा। -3y बराबर 12। अब चलिए 2 गुने 0 तो 0, -3y बराबर 12, तो y बराबर हो जाएगा आपका -4। -3 उधर इधर गुना में उधर आकर के भाग में -4, मतलब x हमने रखा 0, y आया -4। अब आइए 2x माइनस 3y बराबर हो गया 12, तो 2x माइनस 3 गुने y का मान क्या रखते हैं? y का मान पहले 0 रखते हैं, 6 आ जाएगा, एक रंग आ जाएगा ना। हो मतलब 0,6, इसका 6,0 फिक्स हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु ना हो। 2x माइनस 3 गुने y का मान 0 बराबर 12, तो 2x तो 0 हो जाएगा, बराबर में ही 12, तो ये हो जाएगा x बराबर 12 बटा 2, यानी x बराबर 6। x बराबर 6, मतलब y हमने रखा 0, x आया। चलिए काटते हैं अगला पेज पर इसको। x 0 2 है और 6 0 है ना। आइए अगला पेज में, यहाँ पे क्या था समीकरण 1 में? 0 2 6 0, x y में 0 2 था और 6 0 था। समीकरण 1। समीकरण 2 में क्या था? एक्स वाई में 0 था, -4 था, 0 था, 6 था, मतलब दोनों में मिल रहा है, मतलब क्राइम यही पे है। चलिए भाई साहब लेते हैं काला वाला। आइए ये आपका प्लस x होता है, ये आपका -x है, ये प्लस y होता है, ये आपका -y होता है। आइए 0 है, ये है जन्मे करते हैं, ये x अक्ष और ये x अक्ष और ये x में कहेगा चलने के लिए, तो चलना कहाँ से? 0 पर से। चलना कहाँ से? 0 पर से। x में चलने के लिए इधर चलेंगे, y में चलने के लिए कहेगा इधर चलेंगे, कहेगा सर इधर ना चलेंगे। x में माइनस में कहेगा तो इधर चलेंगे, y में माइनस में कहेगा तो इधर चलेंगे। x में कहेगा तो या तो इधर चलना है या तो इधर चलना है, y में या तो इधर चलना है या तो, आप लोग इसको बना लीजिएगा, बात ये समझिए इस चीज को। चलिए x में है आपका 0, y में है 2। x में तो 0 है, मतलब ना इनने चले के ना इनने, क्योंकि x में या तो इनने चलेंगे या तो इनने चलेंगे। अब 0 कह दिया तो यही लटकल रहेंगे, ना इनने जाना है ना इनने जाना है। y में कितना जाना है? 2, तो y में नीचे जाए कि ऊपर जाए? ऊपर, मतलब यहाँ हो गया, तो x में हो गया 0 और y में हो गया 2। चलिए अब x में 6, y में 2, x में चलना है 6, x में चलना है 6। अच्छा ऊपर चले कि नीचे? ऊपर नीचे y ना होता है रे, x में ना चलना है, x में 6 चलना है, तो x में या तो इधर चलेंगे या तो इधर चलेंगे, तो इधर चले कि इधर? इधर। हाँ x में 6 चले और y में कितना? 0, तो y में 0 ऊपर कि नीचे? वही पे, हाँ क्योंकि 0 है नहीं चलना है। 6 कॉमा हो गया, अब इसको मिला दीजिए।
अब इसको मिला दीजिए। नहीं 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 कह रहा है नहीं मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेगा? जबरदस्ती मिलवाएंगे जरा। तनखा मिसिंग हो गया। हाँ चलिए, ये समीकरण एक था आपका। समीकरण एक में क्या था? x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण एक का हो गया ये। ठीक है, समीकरण में x में 0, x में 0 मतलब नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। y में -4, ऊपर जाना है कि नीचे? नीचे। तो x में 0 रह गया, y में -4 यहाँ चला है। x में हो गया 0, y में हो गया -4। वीडियो बुझा रहा है, देखिए तो इसको। जी सर, जी सर। x में 6, y में 0, x में 6 y में 0, यही आ गया। मतलब 55 में तो ये ना हो गया हो। ये देखिए हमेशा कोशिश कीजिएगा दूगो काटने का। अगर दूगो नहीं कटा, दूगो अक्ष, तो समझिए आपका ये गलत है, तो प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। ठीक है, तो आपका ये समीकरण 2 क्या था बताइए तो तनी। 2x - 3y बराबर 12, 2x - 3y बराबर समीकरण 2, ये था आपका। ग्राफ बन जाएगा, एकदम आसान है। ग्राफ कोशिश कीजिएगा सीखने का। इससे पहले वाला वीडियो में जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें भी 10 प्रश्न किया था, उसमें 2 ग्राफ बनाया था, 2। चलिए भाई, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ जाएगा? लिखिएगा, प्रतिच्छेद बिंदु जो हो गया इस समीकरण का लिखना पड़ेगा 6,0। ठीक है, आप लोग कोनो विधि से हल करके देख लीजिए, विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि, प्रत्यारोपण विधि या अवयव गुणन विधि, जो विधि से हल करना है हल कर लीजिए। इसका x का मान 6 आएगा, y का मान 0 आएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4, 2 अंकों की संख्या, 2 चरवाड़े की समीकरण से 5 अंक में पूछा गया है कई बार सवाल। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ध्यान से समझिएगा, 2 अंकों की संख्या। तो सर 2 अंकों की संख्या कहां से कहां? 10 से 99, 10 से 99 है ना। तो सर 2 अंकों की संख्या में कोई इकाई का अंक होता है, वो दहाई का अंक होता है। ओ समझ में आ गया। ओ सर, इतना दिन से सर जी से पढ़ाते थे, सीधे इकाई का अंक दहाई का अंक बनवा लेते थे, लेकिन ये पता नहीं था कि इकाई का अंक काहे मानते हैं, दहाई का अंक काहे मानते हैं। आज सीख गए। हाँ ठीक है, इसीलिए 2 अंकों की संख्या में यही सब है। देखो इकाई का अंक होता है वो दहाई का अंक, तो इकाई का अंक x मानेंगे, दहाई का अंक y मानेंगे। और संख्या कैसे निकलता है सुन लीजिए। मान लीजिए ये 32 हो गया, इकाई का अंक 2 हो गया, दहाई का अंक क्या हो गया 3। तो फिर सुनो, इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 3 है, तो संख्या निकालने के क्या करेंगे? इकाई का अंक में 1 से गुना कर रख देंगे और दहाई का अंक में 10 से गुना कर देंगे और तब जोड़ देंगे। हो गया 10 30 2 32। तो इकाई का अंक में 1 से, दहाई का अंक में 10 से। हाँ, तो ये बात है। आइए भाई चलिए लिख लेते हैं। माना कि, पहले तो हल लिखिए। माना कि इकाई का अंक बराबर, मान लीजिए आप x, दहाई का अंक बराबर मान लीजिए आप y ना। दहाई का अंक अब तुरंत निकालना सिखाया है भाई। 2 अंकों की संख्या में कोई इकाई का अंक है, वो दहाई का अंक। संख्या कैसे निकालेंगे? इकाई के अंक में 1 से गुना कर दीजिए, दहाई के अंक में 10 से गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़िए। नहीं समझ रुकिए। 51 है, इकाई का अंक 1 हो गया, दहाई का अंक 5 हो गया। इसमें 10 से गुना करेंगे 50, इसमें 1 से गुना करेंगे 50 है 1। अब बात समझ आया? तो इस संख्या कैसे निकालेंगे तो ये बताइए हम लोग। इसका संख्या निकालने के लिए इकाई के अंक में 1 से, दहाई के अंक में 10 से, तो इस संख्या जो हो जाएगा, संख्या बराबर दहाई का अंक में 10 से, तो 10y जोड़ इकाई के अंक में x। अब क्या करता है इसमें? और चीज बना, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या।
अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा? तो अंकों का स्थान पलटने मतलब इकाई का अंक हम y मान लेंगे और दहाई का अंक हम x मान लेंगे। ठीक है, तो 10y प्लस x है तो हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। बड़ा आसान है भाई। क्या अब आइए, अब हम लिखेंगे प्रश्न से, जैसे स्टेप बनाते हैं उसी प्रकार स्टेप लिखिएगा, सीधे हल कर दीजिएगा, नंबर नहीं मिलेगा। प्रश्न से पुनः प्रश्न लिखेगा। तो प्रश्न से क्या बोला है कि दो अंकों की संख्या मतलब इसके अंकों का योग। तो अंकों का योग सर इसमें अंक है x और y, हाँ, और उसका योग x जोड़ y और कितना आता 9, तो x जोड़ y बराबर हो गया 9। समीकरण सर इतना आसान था, हाँ इतना आसान था। देखिए आ गया ये। पुनः प्रश्न से अब तो नहीं देख लीजिए, आइए चलिए। इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या का? ई जो संख्या इसका 9 गुना, तो 10y प्लस x का 9 गुना। संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, मतलब अंकों के स्थान हम पलट देंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा और बनी संख्या के क्या गुना है? 2 गुना, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करेंगे। 10 नमा 90y प्लस में 9x बराबर 2 से 20x और प्लस में 2y। x वाला को दोनों को इधर ले आइए। 90y प्लस 9x प्लस माइनस 20x प्लस में माइनस 2y बराबर 0। यहाँ सॉल्व करेंगे। 90y माइनस 2y 88y माइनस 20x प्लस 9x माइनस 11x बराबर 0। 11 कॉमन ले सकते हैं, 11 8 माइनस 11 कम बराबर 0। सुनिए तो ध्यान दीजिए, हम लिखे अब तो देखिए 11 गुना में जरा करके भाग में, तो 8y माइनस x बराबर 0। समीकरण हो गया 2। तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 में x दिख रहा है और समीकरण 2 में माइनस 1 दिख रहा है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। अच्छा सीधे ज्ञात करना ना, आई में भी शर्त रहता है कि भाई प्रतिस्थान विधि से ज्ञात करे ना। 5 नंबर का सवाल आप जैसे दे सकता है आपको। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 2 ऐसे मान लीजिए। चलिए समीकरण 1 क्या है? x जोड़ y बराबर 9। समीकरण 2 क्या है? 8y माइनस x बराबर 0। जोड़े ई प्लस x आई माइनस x खत्म, प्लस x और माइनस x खत्म। ये एगो 8y प्लस में एगो y प्लस में, दोनों प्लस में तो 9y बराबर 9 0 9, तो y बराबर कितना हो जाएगी? तो y बराबर 1 आ गया। y का मान समीकरण किसमें रख देंगे? 1 में। अब आइए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x जोड़ y बराबर 9। x का मान नहीं मालूम है, y का मान 1 बराबर 9 प्लस इधर के माइनस 1, x बराबर 9 माइनस 1 यानी x बराबर, और निकालना क्या है? तो संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या तो नहीं ज्ञात कर लेंगे। संख्या बराबर क्या माने थे मेरे भाई? 10y प्लस x माने थे। संख्या बराबर 10y प्लस, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ देखिए इधर देखिए, 10 गुने y का मान, y का मान 1 निकाले हुए हैं, जोड़ x का मान 8, तो 10 से कम 10 प्लस 8, ये हो गया आपका। अतः संख्या बराबर हो गया। 4 प्रश्न। 5वां प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बंटन का क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक निकालने आता है ना? आइए देखते हैं बहुलक। तो सबसे पहले हमको
बारंबारता में देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है। तो सबसे अधिक बारंबारता में धरा गया, धरेगा ना इसको, ठीक है, छोड़ना नहीं। तो हमको लिखना पड़ेगा सीधे बारंबारता अगर बना दीजिएगा 2 नंबर लेके चलाइएगा। क्या नंबर? 2 नंबर। 5 नंबर बनाने के लिए देखिए स्किप मत कीजिए, लिखिए हल। क्या लिखिए? हल। सबसे लिखेंगे सर्वाधिक है, सर्वाधिक या सबसे अधिक, सर्वाधिक आने वाला मतलब सबसे अधिक आने वाली बारंबारता, आने वाली जो बारंबारता का वर्ग अंतराल, नीचे तब ना सीधे पे आएंगे। सर्वाधिक सर्वाधिक बारंबारता वाली वर्ग अंतराल, पहले वही मानते हैं जी सर। 40 से 50 सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है? 40 से सर्वाधिक बारंबारता। यहाँ हम लिखते एगो चीज और लिखते हैं, 7 वाला वर्ग अंतराल कितना है? 40 से, देखिए 7 इसे लिखी है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। अब जब ये हो गया, इसलिए देखिए ऐसा ना लिखो 5 नंबर ना मिली, 2 नंबर लेकर चले बाबू। इसलिए बहुलक वर्ग जो होगा वो क्या होगा भाई? बहुलक वर्ग तो 40 से 95 करेंगे, बहुलक वर्ग कर लेंगे 40 से 55। चलिए अब बहुलक वर्ग की क्या मानते हैं? निम्न सीमा। क्या मानते हैं? बहुलक वर्ग की अरे निम्न सीमा मान लेते हैं, निम्न सीमा समीकरण बनाते सीमा सीमा। हाँ, L बराबर कितना हो जाएगा? 40। अब क्या लेते हैं? पहले बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो जिसको कहते हैं हम लोग F0, क्या हो जाएगा? 7 बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाली, थोड़ा बड़ा आने वाली पर ध्यान रखता है मंटुआ, बारंबारता, इसको F-1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F-1। इससे ठीक पहले 3। अब लिखते हैं बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली बारंबारता, आने वाली है ना रे, कितना? 6। एक और चीज मानना है अब आई, क्या ना है? सीधे वर्ग अंतराल मानी नहीं, वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की जो लंबाई है, जिसको हम लोग आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बराबर कितना है? 15। कितना का अंतर है? 15 का। तो अब इतना अगर जो लिखेगा बच्चा, उसको 5 नंबर मिलेगा बहुलक में, नहीं तो सीधे बना के चले 2 नंबर लेके 2 नंबर। हाँ आइए, आप बहुलक बराबर लिखते हैं फॉर्मूला। आइए L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुने I। कौन कौन कर रहा है?
हेलो, लेके आइए, हो जाएगा तुरंत में। हाँ चलिए आइए। एल का मान कितना है? एल का मान 40, जो एफ नॉट का मान है 7, एफ -1 का मान 3 बटा में 2 एफ नॉट, तो 2 में 7 माइनस एफ -1 3 माइनस एफ 1 6, आई का मान 15, 40 जोड़ 7 में से 3 गया, अब पुराने 15 पर चढ़ा दीजिए। अब बाटा में 200 के 14, हम किसके खिलाफ जा रहे हैं? बोर्ड मास के, क्योंकि तो दोनों को हम जोड़ देते हैं कई रकम की। 6 3, अरे कोरोना लेकर चला रहे 40 जोड़ 15 चौका 7 और 14 में से हो गया पढ़ाई भी सवाल है। 40 जोड़ 12 पंचे 60 हो गया 52। बड़ा इजी सवाल था, बताइए तो 52 आंसर आ गया। आइए अगला सवाल करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाता है, और भिन्न के अंश तथा हर में 3 जोड़ा जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करे। तो भिन्न मतलब अंश बटा हर। तो मान लेते हैं डायरेक्ट। अच्छा, प्रतिस्थापन में जो हल करना है समान में क्या कहने जोड़ देगा कुछ ना कुछ। 5 नंबर में पूछा तो कुछ ना कुछ तो जोड़ेगा। 5 नंबर सीधे बताता नहीं है, जाए प्रसाद दीजिए मंदिर में जाके, वो नहीं है। 5 नंबर मेहनत से मिलेगा, अब बढ़ाना पड़ेगा तरीका से। देखिए ध्यान दीजिए, आइए हल। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर, तो भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, तब ना x बटा y। तो यही तो निकालना है हमको, x बटा y के मान निकालना है। देखो यहाँ ध्यान दो, क्या करे के बाद पहले सुनो, ध्यान से देखना, गलती नहीं होना चाहिए। यदि किसी भीतर नहीं है, भिन्न है, भिन्न। देखो बच्चा क्या पढ़ रहा है, भीतर है। जब पढ़ाते थे ना चैप्टर 2 का सी भारतीय बोर्ड में, तो कहता भीतर, बड़े पढ़ाएगा कि तेरे भीतर नहीं है, भिन्न है ना। तो कह दिन मतलब भीतर बोला था सर भीतर क्या होता है, भीतर नहीं भिन्न। तो भिन्न क्या होता है? तो भिन्न अंश बटा हर होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अंश ऊपर वाला और नीचे, भिन्न जो पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या में जो ऊपर रहता है वो अंश होता है, नीचे रहता है वो हर होता है। जैसे 5/6 है, तो अंश क्या है 5, हर क्या है 6। चलिए आइए प्रश्न से लेते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं, समय ज्यादा हो जाएगा वीडियो का। वंश मतलब क्या होता है? वंश में चला गया, शादी ब्याह कर चलो। किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो ये हिलेगा तो पूरा फोड़ देंगे, इसलिए बेंच को पीछे तक कर लो। देखो ध्यान से, उठो उठो उधर करो, उठो करो कर, चलो ठीक है, हाँ बैठो। हिला देगा तो पूरा सिस्टम हैक कर देगा। एक दिन हिलाना दिया था, वीडियो इतना बड़ा था। भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो ना 9/11 हो जाता है वो। आइए तो भिन्न क्या है भाई? x बटा y, x बटा y अंश तथा हर, मतलब अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। अंश में 2 जोड़ देंगे और हर में भी 2 जोड़ देंगे तो हमको जो प्राप्त होगा जोड़ने पर कितना? 9/11 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 11 से x में 11x, 11 से 2 में 11 दूना 22 बराबर 9 से y में 9y, 9 से 2 में 9 दूना 18। y वाला नहीं ले आइए, बिना जो x और y वाला उधर में 11x प्लस 9 इधर आके बराबर में 18 प्लस 22 इधर आके 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 गया -4 समीकरण 1 बार बड़ा संख्या।
आइए पुनः प्रश्न से लीजिए, लिखना पड़ेगा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अरे पीछे जो बैठी हुई आकलनी बकलनी से दिख रहा है थोड़ा सा क्या, इतना पीछे कहा जाकर बैठे, देखो ये अगले वाला बेंच है वो खाली है। चलो देखो ध्यान से, पूरा प्रश्न से अब क्या कर रहा है, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5 और 6, उसमें दोनों में 2 जोड़ रहा था। और सवाल ऐसा भी आ सकता है, सुनो, कि कभी अंश में जोड़ेगा हर में घटाएगा, कभी खाली अंश में घटाएगा खाली, कभी हर में जोड़ेगा, ये भी हो सकता है। हमें दोनों दे दिया है, इजी है। आइए तो भिन्न क्या है भाई, x बटा वाई, नीचे से लिखते हैं तो जगह चाहिए ना, x बटा वाई, अंश तथा हर में कितना जोड़ दिया है 3, कितना प्राप्त होता है 5 बटा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था 6 से x में 6x, 6 3 18, 5 से y में 5y, 5 3 15, कोई दिक्कत, 6x प्लस 5 धरा के माइनस 5y बराबर में 15, प्लस धरा के तो 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण 2। तो समीकरण 1 है, 2 है, कौन विधि से हल करे के बाद प्रतिस्थापन विधि। आइए बिना देखले और हल कर देबो तो जइबो। तो सुनिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि समीकरण 1 से चलते हैं, 2 में मतलब उसका 2 में मान रखते हैं, या 2 से चलेंगे 1 में रखेंगे। तो हम किससे चले, समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से, ठीक है। x का मान निकालिए चाहे y का निकालिए, 11x माइनस 9y बराबर -4। x से का निकालते हैं, -9y को उधर पे देते हैं, 11x बराबर हो गया -4, -9y धरा करके +9y। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तनी सुनिएगा, x बराबर 9y, सुनो नहीं दिखता है, 9y पहले तब -4, ई गुना में 11 उन्हें जाकर के भाग में 11, इसको मान लीजिए समीकरण 3। और x का मान समीकरण क्या में रखेंगे, 2 में, क्योंकि हम 1 से चले हैं तो 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर इधर दो, समीकरण 2 क्या है हो, 6x माइनस 5y बराबर -3, 6x माइनस 5y बराबर -3 है ना, x का मान है 9y माइनस 4 बटाएगा, x का मान है 9y माइनस 4 बटा 11 -5y बराबर -3। 6 से 11 नहीं कटेगा, दिन ठीक नहीं है, लंबा चौड़ा जाएगा। 6 नमा 54y, 6 चौक -24 बटा में 11 -5y बराबर -3, बटा में 1 करिए, 1 11 का लघुत्तम लीजिए 11, 11 इकाई 11 तो ही रह जाएगा 11 से 11 एक बार में, तो 21 से गुना करवाओ, -24, 1 से भाग देंगे 11 में, 11 बार में, 11 से 5 में 11 बचे, बराबर में, अच्छा जोड़े भाई 6, ये देखो तो 54y या -55y, हाँ एगो माइनस और प्लस घटी, तो -55 में से 54 घटी तो -1 बची, आई माइनस में 24, अब आटा में बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई करे के बाद आइए 1 से -y, 1 से -24 बराबर -3 से 11 -33, अब -y बराबर ही हो गया -33, -24 बराबर के, तो -y बराबर -9, माइनस माइनस गया हवा में, y बराबर, तो y बराबर 9 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखी, चाहे 2 में रखी, चाहे 3 में रखी। आइए, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, भिन्न। भिन्न क्या था, x बटा y ना। आइए
तो लिखेंगे y का मान समीकरण कहाँ रख दे 3 में रख देते हैं, बड़ा आसान है। 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या था भाई, x बराबर 9y माइनस 4/11, x बराबर 9y माइनस 4/11, तो x बराबर 9 गुने y का मान 9 माइनस 4/11। हाँ अरे यहाँ का चिन्ह नहीं लगाया रे, क्या तुम लोग लकड़ा लोग है। 981 माइनस 4/11, ये देखिए x बराबर 81 में 4 गया 70/11, x बराबर हो गया 7। अब निकल गया। अब भिन्न बराबर क्या निकला, भिन्न बराबर x बटा x का मान, रे भीतर नहीं है भिन्न है, भिंडी। अच्छा अभी के सीजन में भिंडी थोड़ा होता है। x बराबर 7, y बराबर कितना होता है, भिन्न बराबर x बटा y यानी कि 7/। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। थेल्स पर में त्रिभुज का थेल्स बाबा आ गए के। चलिए तो देखिए थेल्स पर में क्या कहता है कि यदि किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। याद है क्या? इसका जो विलोम है वो क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक रेखा न उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है। हाँ चलिए उल्टा दोनों याद रखिएगा, पूछेगा इस बार जरूर 24 में पाइथागोरस पर में न तो उसका विलोम, थेल्स पर में तो उसका विलोम। एकदम फिक्स है कि त्रिभुज से आएगा ही। ठीक है। आइए भाई साहब, कोई ना कोई कटौती करेगा, या तो 2 कटौती करेगा या तो आकर लुटा देगा। 8 को सवाल पूछेगा। आइए किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, एगो त्रिभुज मान लेते हैं, एक भुजा के समांतर एगो रेखा खींचते हैं ना, और वो रेखा जो होगा वो 2 भागों में विभाजित करेगा अन्य 2 भुजाओं को। आइए तो पहले देख लेते हैं फटाफट 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 फटाफट, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, इसको विस्तारित से बता चुके हैं। ससुराल देखो रे, ये हम त्रिभुज मान लेते हैं ABC। क्या मान लेते हैं? ABC। अब एक त्रिभुज क्या हो गया? ABC। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो ये त्रिभुज ABC के एक भुजा किसके समांतर? एक भुजा BC के समांतर हम एक रेखा खींच देंगे। एक रेखा खींची जाए तो BC के समांतर हम एक रेखा खींच देंगे। एक रेखा खींचा गया। ठीक है। क्या हो गया? एक रेखा हमने खींच दिया, इस रेखा को हम मान लेते हैं DE। क्या मान लेते हैं? DE। तो सुनिएगा ध्यान से कि एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो त्रिभुज ABC में एक भुजा हमने BC पकड़ लिया, इसको पकड़ रहे हैं, और इसके समांतर एक रेखा DE खींच दिया, तो अन्य 2 भुजाएं, अन्य कौन 2 भुजा? AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब अनुपात में ना उसको 2 भाग कर दिया, अनुपात मतलब AD ऊपर हो गया बटा में DB, और AE ऊपर हो गया बटा में EC। तो AD बटा DB और AE बटा EC कितना सवाल अभी तक करा चुके हैं? इस बार में से 2 नंबर में, 1 नंबरियों में। तो सबसे पहले हॉल लिखे के बाद का लिखे के बाद, इसका पहले भी हम पर में पढ़ा चुके हैं। आप लोग लिखिए थेल्स पर में बाय SP यादव, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, आ जाएगा पहले, और देख लीजिए विस्तारित सवाल। आइए देखो यहाँ ध्यान से। चलो तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग विशेष प्रतिक्रिया लिखेंगे या सीधे लिखेंगे दिया है या माना की ना। तो चलिए माना की शुरू करते हैं। माना की त्रिभुज ABC के एक भुजा BC, तो तू ही से लिखवा करके, एक भुजा BC के समांतर क्या कीजा? एक भुजा BC के समांतर DE रेखा
खींचा। जो किसको AB को D बिंदु पर ना सुधर पाओ AC को E बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। जो AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, या लिख सकते हैं काटती है। ठीक है, देख रहे हैं, सही से बैठो ना। तुम लोग को दिन अच्छा ही मनाओ कि दिन 10 दिन से 20 दिन से अच्छा चल रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है क्लास। ठीक है, हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं होता रहता तब फिर तो कुछ होबे नहीं करता। व्यवस्था पाए रखल है, 4-4 को सोटा रखल है, दुखाई तो एक से कहते। चलो देखो यहाँ ध्यान से कम हमरो बात को समझा करो। 10th में चला गया, अभी मार खाने के लिए दिक्कत रहा करो सकते। चलो भाई देखो यहाँ पे इस लाइन को काट देना, तो कहेगा वो लोग की ऑनलाइन स्टडी मतलब मारबो कर दे कोचिंग। चलो आइए, अब क्या करना है, ये तो हमने लिख दिया कि एक त्रिभुज हमने बनाया ABC, एक भुजा BC लिया, BC के समांतर एक रेखा D खींचा जो AB और AC के बीच जो ना D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए अब हम लोग को यहाँ सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है भाई साहब, सिद्ध करना है कि क्या दिख रहा है, तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन, AB और AC ना एक ही अनुपात में, तो विभाजित कौन कर देता है एक अनुपात में, भाई D जो विभाजित कर रहा है D और E, तो D किसको विभाजित कर रहा है, AB को D विभाजित कर रहा है, तो AB कैसे, AD बटा में DB, बटा में क्यों लिखे, गुना में क्यों लिखे, तो कह रहा है कि एक ही अनुपात में, तो भाई AD बटा में DB बराबर क्या, AE बटा में EC। अब रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना जिसको बोलते हैं बनावट। रचना क्या करेंगे, आइए ध्यान दीजिए। रचना हम लोग करने वाले हैं, D से DM लंब कहां पे, AC पर, E से EM लंब EN लंब कहा, AB पर खींचा। अब तथा B को E से मिला देंगे और D को C से मिला देंगे। ये बुझा रहा है लाइन की हो, सर जी बुझा रहा है बढ़िया। उसको तंकाल उठा लेंगे। हाँ, तेरा जिंदगी से न उठावेंगे रे भाई। यस सर। तू जो बतिया रहा है गुंडा वाले वाला बात, वो हमरा से कहाँ से होगा। यस सर। अभी एक उठा देंगे, रेखा उठाने के लिए, और रेखा उठाने बोलो भाई को उठा देना सीधे। चलो ये अब मस्त दिख रहा है, यहाँ पे इसको तो क्या उठा देना, रेखा को उठाइए, और रेखा को उठाना। रेखा को उठाइए। अब ठीक है, ज्यादा उठ गए, और ज्यादा उठ गए। अब ठीक है, अब ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर 90 डिग्री कौन बनाएगा, ई भी कितना बनाएगा। तो ये चीज आप लोगों को एक कंसेप्ट मालूम होगा कि कोनो त्रिभुज में किसी कोण से अगर जिस भुजा पर लंब पड़ता है, तो लंब जहां पड़ता है तो 90 डिग्री कोण बनता है, और जिस भुजा पर लंब पड़ा हुआ आधार, ये हो जाता है ऊंचाई। ठीक है, ये आधार है, ये ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब ये बात समझ में रखिएगा। तो रचना हमने क्या किया, D से DM लंब, D से DM लंब किस पे, D से DM लंब AC पर, तथा E से EN लंब किस पर डाला, E से EN लंब किस पे, पूरा AB पर, AB पर डाला, तथा किसको, B को E से व
सी को डी से, सी को डी से मिलाया। अभी मिलवाने का भी भाई सर एनएम लिखिए ना। का एनएम ओ डी से डीएम मानेंगे ना भाई, और ई से ईएन, डी से डीएम और ई से ईएन। हम नाम नहीं दिए थे, डायरेक्ट बोले उस समय बोल दिए थे कि इसको डी से डीएम, इसको एम मान देंगे, इसको एन मान देंगे। चलिए अब हम लोग इसको क्षेत्रफल निकालना शुरू करते हैं, त्रिभुज में चलना शुरू करते हैं। आइए तो पहले चलेंगे हम लोग इस त्रिभुज में, पहले इस तरफ तक कर लेते हैं। तो पहले चलेंगे ए डी ई में, ए डी ई में, ए डी ई। तो ए डी ई के लिए जो आधार हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा आपका ए डी, क्योंकि देखिए ए डी ई को ले लीजिए, ए डी ई को, तो इस पे ए डी ई में आधार ए डी हो जाएगा क्योंकि इस पे लंब आया है, ऊंचाई ई एन, ऊंचाई ई एन। अब फिर करेंगे त्रिभुज डी बी ई में, डी बी ई में, डी बी ई में, तो डी आधार हो जाएगा डी बी। अब क्योंकि कहिएगा सर ये तो जो लंब है, आपने बोला जिस पर लंब होता है वही क्या होता है आधार, तो लंब हमने सिर्फ एडी पर नहीं दिया है, लंब हमने किस पर दिया, पूरा एबी पर। देख रहा है ई से ईएन लंब एबी पर लंब डाला है हमने, ना कि डीबी एडी पर, पूरा एबी पर लंब डाला है, तो ये पूरा है आधार। और ऊंचाई कौन है ये, आपने कहा, हमने मान लिया कि सर यहां से यहां तक के क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। बार बार कॉल आता रहता है, चलिए इसको हटा दे, बढ़े आगे। इधर को पिक्चर फटाफट बना लेते हैं कि इधर मतलब बार बार उधर देखना पड़ेगा, बच्चा सबको डिस्टरबेंस होगा कि ऊपर ले जाओ। ए बी सी डी ई, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और डी से डी एम और ई से ई एम। चलिए अभी नहीं भाई, चलो जाओ ध्यान ध्यान। देखिए तो सबसे पहले तो चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, सुनो ना भाई, त्रिभुज ए डी ई का क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्योंकि भाई साहब ऐसा काहे लगाए, ये तो सर समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला है, तो समकोणा बन रहा है। अरे भाई लंब पड़ गया, समकोणा बन रहा है, हैं? क्या बात करता, 1/2 गुने आधार का मान ए डी और ऊंचाई का मान ई एन। ठीक है, चलिए अबे सना को ना किया है क्या यार, एक बार जब आपकी फोन समझ में चलो। अब किसे करेंगे, त्रिभुज डी बी ई में, त्रिभुज डी बी ई में यानी डीबीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार का मान, आधार आधार डीबी, ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई ई एन। अब कहिएगा सर ये ऊंचाई भाई ए बी ए पर न पड़ा है, तो ऊंचाई ई एन ही होगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा ई एन। और रहने दीजिए इसको मान ले समीकरण कर दूं, और ना सीधा सीधा अनुपात, क्या अनुपात निकालना ना भाई दोनों का, त्रिभुज ए डी का त्रिभुज ए डी ई का अनुपात नहीं लिखिए, सीधे लिखिए। अब में अनुपात मतलब पहले ने बोला है, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। ये क्या है, 1/2 गुने ए डी और गुने में ई एन, बाटा में 1/2 गुने डी बी और गुने में ई एन। 1/2 से 1/2 गया,
EN से EN गया, AD बटा में हो गया आपका DB। समीकरण इसको यही रखे AD बटा में DB, समीकरण 1 मान लेते हैं। आइए इसको पूर्ण में बढ़ा दीजिए। अब उधर चलेंगे, उधर से त्रिभुज AED, देखिए कैसे याद करने की कोशिश कीजिए। ADE में चले थे, ADE तो आ जाएंगे AED। काहे हंसता है भाई? त्रिभुज AED का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई 1/2। अब देखिए AED, AE आधार E, क्योंकि इस पर लंब पर आ, इस पे ना भाई, तो आधार हो जाएगा आपका AE, ऊंचाई क्या हो जाएगा DM। हाँ बन रही है DM। सिर्फ अब किसमें त्रिभुज, जैसे DBE चले थे ना, DBE, तो इधर चलेंगे ECD, हाँ त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार कितना है? आधार हो गया आपका EC, और इसमें की लाइन नहीं मिटाया। 1/2 आधार गुने आधार हो गया EC, ऊंचाई हो गया यही DM। अब लिखिए त्रिभुज, अब त्रिभुज AED का क्षेत्रफल अनुपात करना ना भाई, क्योंकि बोला था ना कि AB को और AC को जो D और E समान अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए विभाजित करना। चलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? ECD का क्या 1/2 गुने AE गुने DM, 1/2 गुने EC गुने DM से DM गया, 1/2 से 1/2 गया। अब AE बटा में EC, समीकरण हो गया 2। यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 क्या है भाई? AD बटा DB, AD बटा बराबर समीकरण 2 क्या है? AE बटा EC हो गया प्रूफ। लेकिन आप प्रमेय उत्पन्न, इसका कोई काम नहीं था, इसका कोई काम ये प्रूफ करना था। AD बटा DB और AE बटा, आपको सवाल बनाना पड़ेगा इस पे, AD बटा DB और AE बटा EC पर। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। आ गया अगला सवाल त्रिकोणमिति का है। बोले थे ना भाई एकदम 100% त्रिकोणमिति आता है तो आता है। आइए तेरी मेरी करेगा रे। पहले चलेंगे हल लिखेंगे, क्या हो इसको क्या देखना पड़ रहा है? हल है LHS से। LHS क्या है? tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा, अब cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। न सुधर यार, अरे बाराती में आया हुआ है, हम नहीं किए हैं। अभी हम उसको बोले कि तुमको बोले, सब कुछ अपने पर ले लेता है। हाँ ये सब चीज अपने पर लेवे करता है। कोई जिम्मेदार लेता है। आइए हमको लाना है tan और cot, तो एक उपाय है, या तो इसमें से tan को cot में कर दीजिए या तो cot को tan में कर दीजिए, जैसे आपका मन।
अगर tan को कॉट में करेंगे तो कॉटे के रूप में सब में tan को कॉट करना पड़ेगा। अब कॉट को tan में करेंगे तो सबको कॉट को tan में करना पड़ेगा। क्या करें? डिस्चार्ज होने वाला है। हो गया डिस्चार्ज, रहने दीजिए। दो तीनों क्वेश्चन 15% अभी है। चलो बराबर बजाते ध्यान। रोशनी कम गया तो उसका, लेकिन यहाँ से थोड़ी कमेगा रोशनी। देखो tan का tan देते हैं tan का 1 माइनस कॉट थीटा। ध्यान दो, कॉट का मान होता है 1 बटा tan थीटा प्लस कॉट का होता है 1 बटा tan थीटा। सुनो, एक अलग करेगा, लगातार बना दो। कॉट का 1 बटा tan, तो 1 बटा में tan करेंगे तो नीचे चला ना, tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। अरे नहीं विश्वास होता है तो क्या करे के बाद tan कॉट के मान 1 बटा tan रख दो, आई 1 माइनस tan से भाग दे बात यदि नीचे न रही हैं। अब देखिए बटा में एक की जगह उत्तम लीजिए, tan थीटा बटा 1 और tan का उत्तम tan थीटा। तो ये 1 से भाग देंगे tan में, tan भाग में 1 को tan से गुणा कीजिए tan थीटा। आई tan से tan एक बार में -1। अब देखिए इसमें भाग देंगे किससे? इससे भाग देंगे ना, भाग देंगे tan उनके ऊपर चला जाएगा। पहले इसको ले लीजिए 1 बटा tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। चलिए यहां सॉल्व करते। देखिए ये tan भाग में है तो ऊपर चला गुना में रहे। देखिए यहां ध्यान, tan थीटा भाग में क्या करेंगे? tan थीटा -1 बटा में tan थीटा। अब गुना वाले में tan ऊपर चला जाएगा, ये नीचे तो tan गुना tan स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा। वही tan गुना नीचे ना है, ऊपर गुना में चला गया और tan थीटा -1, tan थीटा -1 प्लस में क्या है 1 बटा tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। 1 माइनस लघुत्तम लेने आता है, लघुत्तम लेंगे तो वही हो जाएगा tan थीटा इंटू, अरे ये 1 माइनस tan थीटा हो गया। सवाल ठीक लिखा हुआ है क्या? मुझे नहीं पता है। तुम्हें नहीं पता है? ऐसा करेंगे, एक उपाय है, रुको सबर करो, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक tan -1 बना देंगे। क्योंकि देखो यहाँ tan -1 है, 1 माइनस tan है, यहाँ माइनस कॉमन है तो यहाँ पे आइए आपका हो जाएगा tan थीटा -1। वह बहुत लैग करने लगा रे। tan थीटा -1 अब लघुत्तम हो जाएगा tan थीटा -1। ये ना तुमने क्या ना हो, आज में कहा tan को बढ़ गया है और tan थीटा -1। ये tan थीटा -1 से ही खत्म, बचेगा tan से tan में गुना करेंगे tan क्यू थीटा। ई हो जाएगा आपका इससे पूरा एक बार में एक। कोई दिक्कत? अरे भाई यहाँ देखो ये माइनस था ना, यहाँ क्या था, मतलब देखिए यहाँ पर ये tan को माइनस को प्लस में करना है, 1 को माइनस में करना है। हमने माइनस से गुना कर दिया, -1 प्लस tan हो गया, प्लस tan -1 हो गया, माइनस यहाँ ले लिया कॉमन। हाँ ठीक है। अब देखिए एक का क्यू लिख सकते हैं क्या? तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है मालूम है क्या? रुको, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, चला देखते रहना, मोबाइल में स्विच ऑफ न हो जाए। तो ए क्यू तो ए माइनस बी tan थीटा -1, ए माइनस बी था ना भाई, ए माइनस बी tan ए क्यू ना था भाई, हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, हैं ए माइनस बी था tan थीटा -1। ना समझ में आई जाओ बकलेन सब, हैं इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा के होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। तो इसको ए इसको बी, क्या है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। जगह नीचे ना बा
ए माइनस बी, तो tan थीटा माइनस 1 इंटू में ए स्क्वायर, ए का मान tan थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में बी, प्लस में ए गुने बी, तो tan थीटा गुने 1, तो tan थीटा, आप प्लस में बी स्क्वायर, बी का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, कोई कष्ट बा का, तो tan थीटा इंटू में tan थीटा माइनस 1। कुछ लौका है क्या आप लोगों को? कुछ लौका क्या? अभी tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बटा में tan थीटा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan थीटा प्लस में 1 बटा में tan थीटा से भाग दे समय, tan स्क्वायर थीटा बटा में tan थीटा, tan थीटा बटा में tan थीटा 1 बटा में tan थीटा, ये हो जाएगा तो एगो tan थीटा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा cot थीटा, LHS बराबर RHS। प्रूफ लग रहा था बहुत भारी होगा क्या? है क्या? है? टिपाया नहीं? हाँ टिपाया। 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा आया क्या? 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा आया। हाँ एकदम इजी था, बस खाली यहाँ दिमाग लगाना था क्या कि देखिए यहाँ पे ये tan क्यू और 1 का क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी 9 के पढ़े होंगे 3 के सी में, ठीक है 3 के सी नहीं 3 के डी में, 9 के भारतीय वन में। आइए अगला सवाल करते हैं, अगला से बात सिद्ध करें, सीधे हो सीधे करने वाला। आइए फटाफट करते हैं हम, कहीं मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो कहानी लप हो जाएगा। हाँ LHS बात नहीं कर रहा, तुरंत बना देंगे। क्या साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस ए कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 गुने ए के मान साइन ए, बी के मान कोसेक ए, आइए प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 गुने कॉस ए गुने सेक ए। कोई दिक्कत? अरे भाई साहब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टुकुर टुकुर ताक रहा है कि हमको मिला दो, अब हम तुमको मिला देते हैं, रुक जाओ। तो ये दोनों को रसगुल्ला खिला दीजिए, हैं? दोनों के बदला हो जाएगा 1 प्लस में ई कोसेक स्क्वायर ए, आई प्लस में ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, ठीक है प्लस में। अब गौर सुनो, ई तनका गौर से देखो तो इसको एकरो खिलाना है जिलेबी, बिहान है 26 जनवरी, साइन इंटू कोसेक 1 तो 2 गुना में 1, साइन इंटू कोसेक का मान 1 होता है। अच्छा तनका करो रसगुल्ला क्या कॉस इंटू सेक मान 1, ये पता ना है 2 गुने 1 तो 2, तो 2 कम 2 2 कम 2 तो 2 2 4 1 5, प्लस में तनी आइए ने हम हिसाब कर लीजिए। कोसेक का मान 1 बटा यहाँ tan लाना है cot लाना है बे, tan cot, तो कोसेक का होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए है ठीक ठाक, सेक का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बड़ा आसान सवाल था रे, ये 5 आ 1 6 1 7, अब प्लस में cot स्क्वायर ए, अब प्लस में ये tan स्क्वायर ए, लिखना है LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत? जरूर पूछेगा सवाल 5 नंबर में, सब लेवल है सवाल का। हाँ माध्य माध्य कौन का निकालना है? बहुलक माध्य ही निकालना है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से और लघु रीति विधि से, पग वितरण विधि से। चलिए तो कैसे करेंगे हम लोग?
एक बार 4 से देख लीजिए। छोड़िए ना, 4 बना दीजिए ना, बंद होगा तो होगा, होने दीजिए। आइए बारंबारता, एक के बाद में सब लिख दीजिए। हाँ एक के बार में सबे होगा। वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक भाई? 0 से 10 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अरे 50 तक है। अब तो और आसान है, सुनिए 5, 10, 25, 5, 11। सबसे पहले हम लोग सुनिए, प्रत्यक्ष विधि के लिए हम लोग फॉर्मूला जो होता है वो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, जो कल्पित माध्य होता है तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एफ, तो सिग्मा एफ डी भी निकालना होगा। यानी पद विचलन या पद विचलन जो होता है उसका सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ गुने आई, तो सिग्मा एफ डी डैश में निकालना होगा। आइए देख लेते हैं क्या पावर है इसका तुम लोगों के सामने में। आइए अब निकालते हैं वर्ग चिन्ह। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह, जिसको एक्स बोलते हैं। आइए वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा मेरे भाई? वर्ग अंतराल को जोड़ करके आधा करना है, तो निम्न सीमा प्लस सूक्ष्म सीमा बटा 2, तो 0 10 10 का दिया, आप 10 20 30 का दिया, आप 30 20 50 का दिया, 30 40 70 का दिया, आप 40 50 90 का दिया। कोई दिक्कत? अरे सुनल जाए ने भाई हम लोग बात। अब आइए अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स पहले निकाल लेते हैं, एफ एक्स तब उसके बाद तो बढ़वे करेंगे ना, एफ एक्स अंतिम में निकालेंगे। एफ डी पहले डी निकाल लेते हैं, फिर डी डैश, तब एफ एक्स, फिर एफ डी और फिर एफ डी डैश, तो मजा आ जाएगा। तो पहले चलिए सुनो, हम डी निकालते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए माइनस, हाँ एक्स माइनस ए होता है। तो हम ए किसको माने? एक्स तो हमारा यह है, ए हम इसी में से किसी बीच वाला को, ए तो लिख देना यहाँ पे, माना कि ए बराबर 25, तो चलिए ए बराबर 25, तो x माइनस ए मतलब x माइनस 25, x का मतलब क्या? 5, 5 में से 25 घटेगा तो माइनस 20, 15 में से 25, सुनिए x माइनस ए, तो x में हो गया 15, आ घटाना है ए, रुक जाओ, x माइनस 25 लिखिए देते हैं, तो x हो गया पहला 5, 5 में से 25 गया माइनस 20, 15 में से 25 गया माइनस 10। लास्ट सवाल है, कैसे करा देना मोबाइल भाई? कैमरा नहीं मोबाइल। आई 25 में से ही 25 गया, आई 35 में से 25 गया, और 45 में से 25 गया 20। ठीक है, कोई दिक्कत? अब निकालते हैं डी डैश। डी डैश कैसे निकलता है? डी बटा में आई, डी बटा में भाई आई कितना है? आई तो इसका वर्ग अंतराल, कितना अंतर है? वर्ग अंतराल की लंबाई 10 का अंतर है, 10 10, तो डी बटा 10, डी बटा में 10, डी कितना है? डी है माइनस 20 बटा में आई का मान है 10, आई का मान है 10 का अंतर है, 10 का, आई का मान है 10 का अंतर है। चलिए क्या डी यहाँ देखिए, डी बटा आई। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? आई नहीं समझ में आ रहा है लोगों को? आ रहा है। तो डी का मान तो ये हो गया आपका माइनस 20, माइनस 20 में भाग देना है आई से, तो माइनस 2। डी का मान आपका है माइनस 10, भाग देना है आई से, आई का मान है 10, तो माइनस 1, आई 0 में भाग देंगे तो 0, 10 में भाग देंगे 10 से 1, और 10 में 20 से भाग देंगे 2। अब निकालिए एफ गुना में पहले एक्स, फिर निकालिए एफ गुना में डी, फिर निकालिए एफ गुना में डी डैश। ठीक है, अब आई मजा, स्प्राइट किलो मंगा लेना, हम मजा मंगा देते हैं। चलो चुप 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 चुप, ये आपका है एफ, क्या है? ये पूरा एफ है, आई आपका है एक्स, तो पहले एफ एक्स निकाल लीजिए, फिर एफ और डी निकाल लीजिए, एफ डी एफ डी डैश, एफ डी डैश, तो ये 5 बचे 25, आई कहा गया 15 दहाई के 150, अब 25 25 625, अब 35 बचे 175,
ठीक है ना, गुना पर अब 45 अगर है 495 450 495 तनका ऊपर नहीं देख। चलो देखो अब इसको जोड़ेंगे, ये तो एफ एक्स है, जोड़ेंगे तो निकल जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तू लोग कॉपी में पहले जोड़, अच्छा जोड़ते हैं 5 5 10 5 15 5 20 हासिल 2 2 5 7 2 9 9 7 16 16 9 25 और 2 27 हासिल 2 1 6 7 1 8 8 4 12 12 और 2 1470। ठीक है जाने दीजिए। अब एफ गुने डी, एफ है या और डी है या, तो 20 पंचे माइनस का 200 माइनस का 100 न होगा रे। अब आइए 10 एफ है और डी कितना है -10 माइनस का 100 हो। आइए 25 गुने 0 रे डी है डी 0, ये 5 गुना में 10 50, 11 गुना में 20, 11 दूनी के 220। इसको जोड़ देंगे सिग्मा एफ डी प्राप्त हो जाएगा। 270 ये हो जाएगा आपका 70, सीधे 70। अब आइए सिग्मा एफ डी डैश है, अरे प्लस में 270 माइनस में 200। अब ई तक आ जाएगा 7, क्या जाएगा यहाँ देखो ना बकलोल बात रहेगा। एफ है ये आपका डी डैश है, डी डैश एफ डी डैश, एफ गुना डी डैश, तो ये आपका 5 आप गुना में -10, ये 10 गुना -1 10 गुना -1 -10, आई 25 गुना 0, आई 5 गुना -1 +1 5, आई 11 गुना 22। तनका आप लोग लाइन से सीधा लिखिएगा, नीचे जगहिया के चक्कर में। आई -20 है, आई प्लस में 27 है, तो सिग्मा एफ डी डैश आ गया आपका 7। ये अलग है, ये अलग है। हाँ और माथे निकाले, और माथे प्रत्यक्ष रीति विधि से माथे बराबर है सिग्मा एफ एक्स बटा बे सिग्मा एफ, रुको सिग्मा एफ ले लेते हैं, सिग्मा एफ इसको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ 5 10 15 और 15 25 40 और 40 5 45 और 45 11, ठीक है ना, 11 5 16 और 16 25 से 31 41 10 51 5 56। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स हो गया 1470, आई हो गया 56, 1470 बटा 56, 1470 बटा 7 से 7 8 56, 7 गुना 14 7 एकम 7, 210 बटा 8, ठीक है ना, 8 गुना 16 16 5 8 6 48 2, 8 गुना 16 26 16 5 2 5, ठीक है हो, ठीक है चलिए। अब है कौन विधि हो, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। माध्य बराबर आइए ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ, ए का मान 25 माने थे, ए का मान क्या माने थे 25, सिग्मा एफ डी 70, सिग्मा एफ डी अब बटा में 56, 25 प्लस 56 से भाग देंगे तो 1.25, सब में एक आंसर आएगा, याद रखिएगा। आइए पग विचलन विधि, पग विचलन कहिए या पद विचलन, पग विचलन नहीं बोल सकते, एनसीईआरटी में पग बोला है, पग भारतीय में पद, पद विचलन। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ गुने में आई। अब कहिएगा आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ, कहाँ पता है सर इसको हम एन लिखते, तो लिखो ना भाई एन लिखो ना। ए का मान है 25, सिग्मा एफ डी डैश 7
और सिग्मा एफ 56 और गुना में आई 10। यहाँ हुआ 10 से भाग दिए थे, यहाँ 10 से गुना हो गया, क्या था ये 70/56 25 जोड़ 1.25 26 हो गया भाई। 10 प्रश्न हम लोगों का क्लियर हुआ। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना देर तक जुड़े रहे मेरे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ अभी ही शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।